नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियाँ, इस श्रृंखला के 23rd यानी 23वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे ओडिशा राज्य की सबसे प्राचीन आदिवासी समुदायों में से एक सौरा जनजाति द्वारा उत्पन्न चित्रकला शैली सौरा चित्रकला पर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। इस चित्रकला से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर मैंने भी इस पर आधारित कुछ चित्र बनाए हैं। उन चित्रों को आप लोगों को दिखाते हुए मैं इस चित्रकला की खास जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सौरा चित्रकला शैली की, सौरा आर्ट फॉर्म की। इस कला की जड़ें प्राचीन काल से जोड़ी जा सकती हैं, जहां इसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता था। परंपरागत रूप से सौरा चित्रकला गांव के घरों की दीवारों पर विशेष रूप से धार्मिक समारोहों, त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान बनाई जाती थी। इन चित्रों को इकॉन्स या आइकॉन्स कहा जाता था। ये चित्र गहन आध्यात्मिक थे और सौरा देवता, जिन्हें आइडिटल या एडिटल कहा जाता था, वो भी इस चित्रकला में चित्रित किए जाते थे। ये केवल सजावटी चित्रकला नहीं थी, बल्कि ईश्वर से संवाद करने की, उनकी प्रार्थना करने की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम थी। इस चित्रकला का प्रत्येक तत्व प्रतीकात्मक अर्थ रखता है, जो सौरा जनजाति का प्रकृति व ब्रह्मांड और उनके पूर्वजों की मान्यताओं से उनके जुड़ाव को दर्शाता है। इसका प्रत्येक पैटर्न जनजाति के लोगों की जीवन शैली, प्रकृति के प्रति उनका विश्वास और आध्यात्मिकता से उनका गहरा जुड़ाव भी दिखलाता है। ये कला या तो एक दृश्य कथा होती है, जिसमें व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही गुण शामिल हैं, या फिर ये इस जनजाति का विश्व दृष्टिकोण दिखलाती है। एक उड़ती नज़र से अगर देखा जाए तो सौरा चित्रकला और वारली चित्रकला दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानता दिखलाई पड़ती है, लेकिन ये दोनों ही चित्रकलाएं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वारली चित्रकला पर मैं पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आगे वीडियो में हम दोनों के डिफरेंसेस पर भी चर्चा करेंगे। अभी पहले सौरा चित्रकला को जान लें। सौरा कला में मानव आकृतियां प्रत्येक चित्र का केंद्र होती हैं और दैनिक गतिविधियां जैसे खेती, शिकार, नृत्य आदि दर्शाती हैं। इन आकृतियों के अंग लंबे होते हैं और चित्रण सरल होता है। ये आकृतियां एक सतत प्रवाह में दिखाई देती हैं, जो समुदाय के भीतर एकता और सद्भाव का प्रतीक है। सूर्य और चंद्रमा भी इस चित्रकला में रूपांकित आम तौर पर किए जाते हैं, जो समय के प्रवाह और जीवन चक्र के प्रतीक हैं। ये खगोलीय पिंड प्रकृति और जीवन के संतुलन को दर्शाते हैं। जानवरों और पक्षियों का भी सौरा चित्रकला में अहम स्थान है। प्रत्येक पक्षी व जानवर का अलग अर्थ होता है। हिरन शालीनता और चपलता का प्रतीक है, तो बंदर खतरे की सूचना दिया करता है और पक्षी स्वतंत्रता व संदेश वाहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस चित्रकला शैली में वृक्षों को भी चित्रित करने का महत्व है, विशेषकर बरगद, जो जीवन व उर्वरता के साथ पृथ्वी और स्वर्ग के बीच संबंध का भी प्रतीक है। बरगद की जड़ें और शाखाएं जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं। सौरा चित्रकार अपने प्रमुख देवता एडिटल की आकृति भी
चित्रों में चित्रित करते हैं, जो अन्य आकृतियों से अधिक बड़ी बनाई जाती हैं, जो उनके महत्व और श्रद्धा को दर्शाती हैं। इनका चित्रण देवताओं के आह्वान के लिए किया जाता है, जिससे वे इन देवताओं से अपनी दैनिक सुरक्षा व आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। विशेषकर चित्रकार इन चित्रों में जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों और रीति रिवाजों को चित्रित करते हैं। इसके अलावा वे चित्र में सामूहिक जीवन शैली, नृत्य व धार्मिक समारोहों को भी दिखाते हैं, बनाते हैं। सौरा कला का मूल आधार सरल ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हैं, जिसमें वृत्त यानी सर्किल, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, वर्ग और आयत माने स्क्वायर और रेक्टेंगल और रेखाएं शामिल हैं। हर आकृति विशेष अर्थ रखती है और विशिष्ट संदेश देने के लिए इसे सावधानी पूर्वक कलाकृति में समाहित किया जाता है। सर्किल्स यानी वृत्त जीवन चक्र और खगोलीय पिंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो त्रिकोण ट्रायंगल्स स्थिरता का प्रतीक हैं, जो धरती, आकाश और जल को संदर्भित करते हैं, या भूत, भविष्य और वर्तमान से मनुष्य का संबंध बताते हैं। तो वहीं वर्ग और आयत भौतिक जगत का प्रतीक हैं, जो घरों या पवित्र परिसरों को दर्शाते हैं। ये कलाकृतियाँ रेपिटिशन पैटर्न में बनाई जाती हैं, जो लय और प्रवाह का एहसास कराती हैं। ये रेपिटिशन केवल चित्र की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जीवन चक्र, ऋतुओं का चक्र आदि दिखाने के लिए किया जाता है, जो सभी वस्तुओं के परस्पर संबंध को दर्शाता है। इस चित्रकला में रंगों का न्यूनतम इस्तेमाल होता है। परंपरागत रूप से काले और सफेद रंग को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये रंग प्रतीकात्मक हैं। जहाँ काला रात या अज्ञान का प्रतीक है, तो सफेद स्पष्टता, शुद्धता और ज्ञान को प्रदर्शित करता है। वर्तमान समय में इन पेंटिंग्स में अन्य रंग जैसे लाल, पीला और हरा भी शामिल कर लिए गए हैं। इन रंगों का इस्तेमाल होने से चित्रों में जीवंतता लाने का प्रयास ही मुख्य कारण है। इसके अलावा इन रंगों को सूर्य, अग्नि, पवित्रता और उर्वरता से भी जोड़ा जाता है। इन रंगों को प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, जैसे मिट्टी, वनस्पति, पत्तियों और कोयले इत्यादि से। अगर समराइज करें तो ये कहना कि सौरा कला एक प्रवाह है, जिसमें जीवन की सरल और जटिल परिस्थितियों, आकृतियों और रंगों द्वारा जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। गलत ना होगा, ये मानव जीवन के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष को भी दर्शाती है, और ये एक चेष्टा है ब्रह्मांड से धरती के जीवों को जोड़ने की। अब आइए सौरा और वारली आर्ट के बीच में जो भिन्नताएं हैं उनको भी हम देख लें, उन पर भी चर्चा कर लें। तो जहाँ सौरा आर्ट आध्यात्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सभी पक्षों को चित्रकला में प्राथमिकता देती हुई नजर आती है, तो वहीं वर्ली आर्ट संस्कृति व सामाजिकता पर ज़्यादा जोर देती है, लेकिन इसमें स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता कम दिखलाई पड़ती है। सौरा आर्ट ओडिशा की सौरा जाति का आर्ट फॉर्म है, तो वर्ली आर्ट महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के आसपास बसी है, उनका आर्ट फॉर्म है। सौरा आर्ट में सफ़ेद और काले रंग में ही सामान्यतः चित्र बनाए जाते हैं, लेकिन वर्ली आर्ट में लाल बैकग्राउंड के ऊपर सफ़ेद रंग के मोटिव्स बनाए जाते हैं। सौरा आर्ट में लगभग पूरी स्पेस पेंटिंग की घेर ली जाती है अलग अलग मोटिव्स बनाकर, जबकि वर्ली आर्ट में
मोटिव्स की संख्या कम होती है और काफ़ी खाली स्पेस पेंटिंग्स में दिखलाई पड़ती है। सौरा आर्ट आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है, तो वहीं वर्ली आर्ट भौतिकवाद की तरफ ले जाता हुआ दिखलाई पड़ता है। सौरा और वारली आर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस और भी है। जहां वर्ली फिगर्स में जेंडर डिफरेंशिएशन होता है, स्त्री और पुरुष अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं, वहीं सौरा में जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है दोनों आर्ट फॉर्म्स के बीच में। इसके अलावा वर्ली आर्ट में 2 डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स बनाकर ह्यूमन फिगर्स को दर्शाया जाता है, तो सौरा आर्ट में ट्रायंगल्स काफ़ी लंबे और लचीले बना दिए जाते हैं, जिससे आकृतियां भी बहुत लंबी लंबी दिखलाई पड़ती हैं, और यही इस आर्ट फॉर्म का यूनिक फीचर भी है। हालांकि दोनों ही आर्ट फॉर्म विशेष हैं, अपनी अपनी जगह पर खास हैं, फिर भी इन दोनों एक जैसी दिखने वाली चित्रकला शैलियों का अंतर जानना भी जरूरी है, जिससे जब कोई भी इन दोनों आर्ट फॉर्म्स को देखे तो कंफ्यूज ना हो और दोनों के बीच के अंतर को समझ पाए। वीडियो समाप्त करने के पहले एक और बात बताऊं कि सौरा आर्ट की एक महत्वपूर्ण शाखा आइडिटल या एडिटल पेंटिंग्स भी है, जो ओडिशा राज्य के रायगढ़, गजपति और कोरापुट जिले के सौरा जनजाति समुदाय द्वारा ही बनाई जाती हैं। इस चित्रकला में वे सिर्फ देवताओं के प्रति भक्ति के भाव को प्रदर्शित करते हैं प्रतीकात्मक रूप से, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है आइडिटल या एडिटल पेंटिंग्स। मैं पहले ही इन देवताओं के बारे में आप लोगों से वीडियो में बात कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ ये बात बताना ज़रूरी लगी कि ये पेंटिंग्स बहुत ही प्रसिद्ध जोडिसम और नियानांग लासुम चित्रकला शैलियों में बनाई जाती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में किसी नई चित्रकला शैली के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।